आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट है वो है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स बाय यूजिंग द सोनोमीटर। यानी जो आपके लैब में एसी मेन्स आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 50 और 60 के बीच में है, उस फ्रीक्वेंसी को पता करना है बाय यूजिंग दिस डिवाइस विच नेम इज सोनोमीटर। इस जो आपको ये वुडन हॉलो बॉक्स दिखाई दे रहा है, द नेम ऑफ दिस डिवाइस इज सोनोमीटर। द डिवाइसेज विच आर यूजिंग हियर, दिस इज द ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दीज आर द वेट्स जिसको हम, ये वायर है, स्टील वायर है या बॉन्ड वायर है ये, और ये आपका स्टैंड वेट जिसके ऊपर आप, ये ऑलरेडी 500 ग्राम का है, अगर मैं इसमें लगा देता हूँ तो ये 1 किलोग्राम का होगा। आपको क्या करना है कि वी नीड टू कनेक्ट द ट्रांसफार्मर आउटपुट बाय यूजिंग द 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स। इन क्रोकोडाइल क्लिप्स के थ्रू है आप यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर इस क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट करोगे। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और स्विच को ऑन करोगे बच्चों, तो होगा क्या कि बिकॉज यू आर सप्लाइंग द एसी मेन्स, इसमें इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगी, एंड बिकॉज ये करंट एसी है तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। यानी एक बार लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट, ये चेंज होगी। अब आपने यहाँ क्या करना है कि एक यू शेप मैग्नेट रख देना है, यू शेप मैग्नेट, और एक पेपर का राइडर बना लेना है। एक राइडर आपने बना लिया और उस राइडर को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये 2 फलक्रम है, सपोर्ट्स है, ये इस तरह के 2 सपोर्ट्स हैं। इन दोनों सपोर्ट्स को वायर के बीच में रखना है और दोनों फलक्रम्स को, दोनों सपोर्ट को बिल्कुल यू शेप मैग्नेट के पास लेके आ जाना है। स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन होगा, फलक्रम दोनों पास होंगे। अब आप इस दोनों फलक्रम को धीरे धीरे, सपोर्ट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे एंड ट्राई टू ऑब्जर्व, देखते रहेंगे हम कि जब इस राइडर में मैक्सिमम वाइब्रेशन शुरू हो जाए, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि ये फ्लाई अवे हो जाए, उड़ जाए इसमें से, उस पॉइंट पर हम स्टॉप कर देंगे और इन दोनों के डिफरेंस को हम देख लेंगे। दिस इज आवर इंक्रीजिंग लेंथ। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करेंगे सेम लोड पे। मान लो मैं 500 ग्राम पे कर रहा था, 500 ग्राम पे दोबारा करेंगे और फलक्रम की डिस्टेंस को मैक्सिमम कर देंगे। स्विच दोबारा ऑन करेंगे और धीरे धीरे इसको पास लेके आएंगे, दोबारा से पास लेके आएंगे और एक रीडिंग और ले लेंगे, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग लेंथ। तो सपोज करो कि इंक्रीजिंग लेंथ आ गई 52 सेंटीमीटर और डिक्रीजिंग लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर, दोनों का मीन ले लेंगे, दैट इज द लेंथ। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे T = 1/2L√T/μ। अब यहाँ पे सिंबल्स का मतलब समझिए, L का मतलब जो तुमने निकाला था लेंथ, जिस पे मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा था, दैट वाज द 50 सेंटीमीटर। T का मतलब हो गया टेंशन, जो तुमने इस वायर के ऊपर टेंशन दी रखी है थ्रू दिस लोड, उसकी वैल्यू हो गई mg। m आपको पता ही है 500 ग्राम, g आपको पता है 9.8, और म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। इस वायर का 1 यूनिट लेंथ का मास क्या है वो आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 बार रिपीट करोगे और तीनों का मीन ले लोगे, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स।